नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नगरी पर आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय CIN02 का पेपर देखेंगे। हम जो मोस्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका एग्जाम है 25 अगस्त को। जुलाई एग्जामिनेशन 2026 BA पार्ट 1 एग्जामिनेशन सेमेस्टर 2 होगा आपका। सब्जेक्ट का नाम होगा आपका पंचमहाभूत और पेपर होगा CIN02 होगा। क्लास नंबर हमारी पहली होगी और परीक्षा आपकी 25 अगस्त को है। कब है? 25 अगस्त को। ये आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करें, वहाँ पर ये PDF आपको वहाँ पर उपलब्ध करा दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखना शुरू करते हैं, पेपर को देखते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, जो पहले क्वेश्चन आ रखे हैं वही क्वेश्चन है। तो देखिए पहला प्रश्न, आप कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट है, देखिए इसका आंसर। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति केंद्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उत्पादन होता है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा प्रश्न देखिए हमारा, पंचम महाभूत कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। ये क्या है? पंच तत्व है। क्या है? पंच तत्व है। क्या है? पंच तत्व। पास हुई। अगला प्रश्न देखिए आप, पृथ्वी तत्व का प्रमुख गुण क्या है? पृथ्वी तत्व स्थिरता, कठोरता और घनत्व से संबंधित माना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए आप, जल तत्व का शरीर में क्या महत्व है? एजुकेशन नगरी पढ़ाई, तैयारी और सफलता की तैयारी। देख सकते हो, जल तत्व का शरीर में क्या महत्व है? तो देखिए, जल शरीर के तापमान, पोषक पदार्थों के परिवहन तथा विभिन्न शारीरिक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए हमारा कि अग्नि तत्व का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य अग्नि तत्व का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, वायु तत्व का स्वास्थ्य में क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट है। शुद्ध वायु शरीर को आवश्यक ऑक्सीजन उपलब्ध कराने तथा सामान्य श्वसन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए आप, आकाश तत्व से संबंधित प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए आप इसमें आकाश तत्व से संबंधित प्रमुख प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति उपवास है। ये क्लास वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली। एक भी प्रश्न इस क्लास से आपका बाहर नहीं जाएगा। एक क्लास हमारी और आएगी, दोनों क्लास में से आप पेपर देके आके जो लेना देख लेना, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पथ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य के लिए हितकर एवं उपयुक्त आहार तथा आचरण को पथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पथ्य कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अपथ्य क्या है? जो आहार या आचरण स्वास्थ्य के लिए अनुपयुक्त या हानिकारक हो उसे हम क्या कहते हैं? अपथ्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपथ्य। एनीमिया क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। एनीमिया क्या है? तो देखिए, एनीमिया एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें मलाशय के माध्यम से द्रव प्रविष्ट कर आंत्र की सफाई की जाती है। एनीमिया के बारे में देख लेना। अगला खंड देखिए हमारा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, जो लॉन्ग प्रश्न है। पंच महाभूतों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए इसका, भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा में प्रकृति और शरीर को 5 मूल तत्वों से संबंधित माना जाता है। ये 5 तत्व देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन्हें हम क्या कहते हैं? पंच महाभूत कहा जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में इन तत्वों से संबंधित प्राकृतिक साधनों का उपयोग स्वास्थ्य संरक्षण के लिए किया जाता है। आगे देखिए अगला प्रश्न, मिट्टी चिकित्सा का महत्व बताइए। किसका बताना? मिट्टी महत्व, चिकित्सा का महत्व दी। मिट्टी पृथ्वी तत्व का प्रमुख माध्यम है। किसका है? पृथ्वी का प्रमुख माध्यम है। प्राकृतिक चिकित्सा में जो मिट्टी का प्रयोग शरीर में पर जो मिट्टी की पट्टी अथवा लेप के रूप में किया जाता है, इसका उद्देश्य प्राकृतिक माध्यम से शरीर को आराम एवं शीतलता प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखिए आप, जल चिकित्सा क्या है? जल के विभिन्न रूपों और तापमान का प्राकृतिक चिकित्सा में उपचारात्मक रूप में प्रयोग जल चिकित्सा कहलाता है। इसमें जल पट्टी, सेक आदि विभिन्न प्रक्रिया शामिल हो सकती हैं।
अगला प्रश्न देखिए, सूर्य किरण चिकित्सा का परिचय दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसका आंसर देखिए आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी प्रश्न है आपका परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। सूर्य की किरणों की प्राकृतिक चिकित्सा में स्वास्थ्य संबंधित उद्देश्यों के लिए जो प्रयोग सूर्य किरण चिकित्सा कहलाता है। इसे अग्नि तत्व से जोड़ा जाता है। पाठ्यक्रम में सूर्य किरण चिकित्सा तथा विभिन्न रंगों के प्रयोग का अध्ययन शामिल है। अगला प्रश्न देखिए आप, 15वां प्रश्न देखिए कि वायु तत्व का महत्व समझाइए। किसका बताना है? वायु तत्व का महत्व को समझाना। हाँ, तो देखिए आप, वायु जमीन के लिए अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध एवं ताजी हवा शरीर की सामान्य श्वसन प्रक्रिया के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वस्थ वातावरण और उचित वायु सेवन को स्वास्थ्य संरक्षण का महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए आप कि उपवास का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या महत्व है। आंसर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको ये PDF प्राप्त हो जाएगी। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए आप, उपवास का अर्थ कुछ निश्चित अवधि तक भोजन से विराम लेना है। प्राकृतिक चिकित्सा में इसे आकाश तत्व से संबंधित माना जाता है। उपवास के विभिन्न प्रकार और उसके महत्व का अध्ययन में किया जाता है। अगला सेक्शन देखिए हमारा 17वां प्रश्न होगा कि मानव शरीर की संरचना का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि मानव शरीर अनेक स्तरों से मिलकर बनता है। इसकी मूल संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका है। क्या है? कोशिका है। समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती है। क्या बनाती है? कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती है। विभिन्न उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग मिलकर क्या बनाता है? तंत्र बनाता है। क्या बनाता है? तंत्र बनाता है। विभिन्न अंग मिलकर क्या बनाता है? तंत्रों का निर्माण करता है। क्रम इस प्रकार से आप देखिए, किस प्रकार से? सबसे पहले देखिए इस प्रकार से, कोशिका मिलकर क्या बनाता है? उत्तक, और उत्तक मिलकर क्या बनाता है? अंग, और अंग मिलकर क्या बनाता है? अंग तंत्र, और अंग तंत्र क्या बनाता है? आपका मानव का शरीर का निर्माण करती है। मानव शरीर का निर्माण करती है। कैसे होता है आप देखना, क्रम याद करके जाना। इस प्रकार से आप व्याख्या भी कर सकते हो मानव शरीर के जो है उसके बारे में। सबसे पहले कोशिका के बाद में उत्तक, एक मिनट ठहरना, कोशिका के बाद में उत्तक के बाद में अंग के बाद में अंग तंत्र के बाद में मानव शरीर। इस प्रकार से इसका क्रम चलता रहता है। आगे देखिए, मानव शरीर में पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसर तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अस्थि एवं तथा पेशीय तंत्र आदि महत्वपूर्ण तंत्र माने जाते हैं। शरीर के सभी तंत्र परस्पर समन्वय में से कार्य करते हैं और शरीर की सामान्य क्रियाओं को बनाए रखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न होगा हमारा कि जल चिकित्सा की विभिन्न विधियों एवं महत्व का वर्णन कीजिए। जल चिकित्सा प्राकृतिक चिकित्सा की प्रमुख पद्धतियों में से एक है। क्या है? जल चिकित्सा एवं प्राकृतिक चिकित्सा की प्रमुख पद्धतियों में से एक है। इसमें जल का विभिन्न रूपों एवं तापमानों में प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, जल चिकित्सा में जल पट्टी, विभिन्न प्रकार के सेक तथा अन्य जल आधारित प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है जल के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये क्लास नंबर हमारी पहली है, क्लास नंबर 2 आएगी। ये दोनों क्लास आप याद करके चले जाना, एग्जाम में एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। 100% है क्वेश्चन आपके इन्हीं 2 क्लासों में से आएंगे, गारंटी के साथ कह सकता हूँ। पेपर देख के आप मिला सकते हो कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन से बाहर जाने की संभावना ही नहीं। जल के तापमान के अनुसार शरीर पर उसका प्रभाव अलग अलग हो सकता है। जल शरीर के लिए आवश्यक होने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा में भी महत्वपूर्ण माध्यम है। आगे देखिए, पंचम महाभूतों का प्राकृतिक चिकित्सा के संदर्भ में विस्तृत वर्णन कीजिए। प्राकृतिक चिकित्सा की महत्वपूर्ण अवधारणा है। क्या है? पंच महाभूत यानी पंच तत्व की बात हो रही। कौन कौन से हैं? पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश है। पांचों क्या है? पंच तत्व कहलाते हैं।
पहला देखिए पृथ्वी तत्व। पृथ्वी स्थिरता और ठोसता का प्रतीक है। पृथ्वी किसका प्रतीक है? स्थिरता का और ठोसता का प्रतीक है। प्राकृतिक चिकित्सा में मिट्टी को पृथ्वी तत्व के प्रमुख माध्यम के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जल तत्व की बात करते हैं। जल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में जल पट्टी, सेक आदि विभिन्न प्रक्रियाओं में जल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए अग्नि तत्व की बात करते हैं। सूर्य अग्नि तत्व का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है। प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन है? सूर्य। सूर्य की किरणों का प्राकृतिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। अब देखिए वायु तत्व की बात करते हैं। शुद्ध वायु जीवन के लिए आवश्यक है। प्राकृतिक चिकित्सा में स्वस्थ एवं ताजी हवा के महत्व पर जोर दिया जाता है। अब देखिए आकाश तत्व की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आकाश तत्व की बात करते हैं। तो देखिए आप, आकाश का संबंध खाली स्थान से माना जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में उपवास को आकाश तत्व से संबंधित प्रमुख प्रक्रिया माना जाता है। इस प्रकार ये पंच तत्व या पंच महाभूत पर प्रकृति और मानव शरीर के संबंध में को समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल दूसरी क्लास लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।